हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब यूट्यूब चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जितनी भी आपकी फंक्शन कीज हैं उनका यहाँ पे क्या यूज़ है, मैं वन बाय वन यहाँ पे F1 से लेके F12 हर एक की को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं हम F1 की। ऑटोकैड हम ओपन करते हैं एंड स्टार्ट बटन पे आएंगे। एंड अगर मैं सिंपली यहाँ पे F1 प्रेस करूंगा यहाँ पे ऑटोकैड से रिलेटेड आपकी जो हेल्प है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ऑटोकैड से रिलेटेड जो भी टूल या कोई भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हो आप सर्च बॉक्स में टाइप करके उसके बारे में जान सकते हो। दैट्स इट। F1 इज फॉर योर हेल्प। देन इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम F2 बटन की। F2 बटन का यूज ये होता है कि जो भी आपने प्रीवियस कमांड्स टाइप किए होंगे वो सारी चीजें यहाँ पे शो करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्रिड को ऑफ करता हूँ एंड ग्रिड को ऑफ करने के बाद सिंपली मैंने लाइन कमांड लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कहीं भी क्लिक किया एंड क्लिक करने के बाद मैंने @100 लेस देन 45 @100 लेस देन 135 @100 लेस देन 225 एंड @100 लेस देन 315। तो हमने यहाँ पे कुछ एक इस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद हेल्प ऑफ लाइन एंड एंगल। एस्केप बटन दबा के मैं कमांड से बाहर। जो भी हमने प्रीवियस कमांड्स यहाँ पे टाइप किए हैं अगर इनको यहाँ पे देखना है तो आप F2 बटन प्रेस करोगे तो आपके प्रीवियस कमांड्स यहाँ पे शो करेगा। जैसे मैं F2 बटन प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कमांड लाइन लिया, देन फर्स्ट पॉइंट, देन जो भी कमांड्स हमने यहाँ पे टाइप किए वो सारे के सारे कमांड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल लेंगे। इन शॉर्ट जो भी प्रीवियस कमांड्स हैं वो सब यहाँ पे शो करता है। अब यहाँ पे ये जो कमांड लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ डॉट्स बने हुए हैं। अब इस डॉट्स को अगर प्रेस करके आप थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करोगे तो कमांड लाइन को ड्रैग कर सकते हो, और इसको अगर मैं पूरा नीचे की तरफ लाता हूँ तो ये नीचे फिक्स हो जाएगा। तो अगर ये इस तरह से फिक्स्ड है आपकी स्क्रीन पे तो अब अगर आप F2 दबाओगे तो एक विंडो बन के आएगी। अगर ये कमांड लाइन नीचे फिक्स्ड है तो प्रीवियस कमांड्स की विंडो ओपन होके आएगी, बट अगर ये फिक्स्ड नहीं है कुछ इस तरीके से तो F2 दबाओगे तो इस तरह से एक आपके पास प्रीवियस कमांड्स की विंडो ओपन होके आएगी। दोनों में जो इंटरफेस का डिफरेंस है वो थोड़ा सा अलग है। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है आपकी F3। F3 की अगर हम यहाँ पे बात करें F3 यहाँ पे वर्क करता है ऑब्जेक्ट स्नैप के लिए। यानी कि अगर आपने कोई भी ज्योमेट्री बनाई है एंड ज्योमेट्री बनाने के बाद अगर आप कोई भी दूसरी ज्योमेट्री लेते हो एंड अपने क्रॉसहेयर को अपनी ज्योमेट्री के ऊपर लाते हो तो यहाँ पे देखो इस तरह से ग्रीन कलर का मार्क बन के आता है। मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, फिर आपका सेंटर। कोई भी आप लाइन बनाते हो तो इससे टैंजेंट, इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो स्नैपिंग हो रही है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। एंड ऑब्जेक्ट स्नैप को आप यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट की F3। अगर मैं यहाँ पे F3 प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑफ हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ पे अब कमांड लूंगा तो आप देख सकते हो ये स्नैपिंग नहीं आएगी। अगर स्नैपिंग नहीं आएगी तो आप यहाँ पे कोई भी डायग्राम बनाओगे वो थोड़ा सा आपका हाईली प्रिसाइजली नहीं क्रिएट होगा। यहाँ पे हल्का ना हल्का आपका यहाँ पे एरर आपको देखने को मिलेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़े तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देखोगे ड्राफ्टिंग टूल्स है। ये मैं 2020 वर्जन यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर मैं F3 प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हो ऑन हो जाएगा एंड अभी आपकी ये स्नैपिंग्स इस तरह से शो होंगी। अब स्नैपिंग्स की अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी एक लाइन क्रिएट करता हूं तो इस लाइन में हम यहाँ पे जो स्नैपिंग कर सकते हैं दैट इज एंड पॉइंट, मिड पॉइंट एंड एंड पॉइंट, राइट। अभी यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट स्नैप के बगल में अगर आप छोटी सी यहाँ पे एक एरो देख सकते हो इस एरो पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जो भी आपके ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपको शो करेगा। अब आपको एग्जैक्टली क्या चीज स्नैप करना है, क्या चीज स्नैप नहीं करना है, वो चीज आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे कहा लेट से मैं मिड पॉइंट को क्या कर देता हूँ, ऑफ कर देता हूँ। मिड पॉइंट को अगर हम ऑफ कर देंगे ऑब्जेक्ट स्नैप हमारा ऑन है, लेकिन ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर जो हमारा मिड पॉइंट स्नैपिंग है ये ऑफ है। यानी कि आपका एंड पॉइंट करेगा, नियरेस्ट करेगा, लेकिन मिड पॉइंट यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा।
सो ये भी ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको ट्रैक करनी है वो ऑब्जेक्ट स्नैप पे आके यहाँ पे ऑन होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ बाकी के स्नैपिंग से अगर आप चाहते हो तो इस पे एक इलाबोरेटेड कंप्लीट वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे कंप्लीट हर एक पॉइंट के बारे में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं F4 की तरफ। सो अगर आप यहाँ पे F4 प्रेस करोगे तो F4 यहाँ पे होता है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप। तो F3 यहाँ पे जैसे नॉर्मल होगी आपका 2D ऑब्जेक्ट स्नैप। अगर आप यहाँ पे 3D पे आते हो, सो मैं वर्क स्पेस स्विचिंग पे आता हूँ, सिंपली 3D मॉडलिंग। एंड 3D मॉडलिंग पे आने के बाद यहाँ पे जो आपके टूल्स है आप देख सकते हो कंप्लीट 3D मॉडलिंग के हो जाएंगे। एंड सिंपल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे मैं शिफ्ट और मिडिल माउस बटन दबा के इसको रोटेट कर लेता हूँ। एंड जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड एरिया है एंड इसको मैं यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ प्रेस पुल इंटरनेल एरिया ड्रैग करके इस तरह से मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ शेडेड विद ग्रे। सो अगर आपका 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन होगा और मैं कोई भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल टूल लूंगा या कोई भी 3D ऑब्जेक्ट बनाना स्टार्ट करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये ब्लू कलर से इस तरह से स्नैपिंग करता है। सो ये जो ब्लू कलर से आपकी स्नैपिंग हो रही है 3D ऑब्जेक्ट स्नैप की है, यानी कि आपके एलिमेंट्स यानी जो 3D एलिमेंट्स है यहाँ पे 3D में भी इस तरह से आप स्नैपिंग कर सकते हो। अगर ये F4 से आप ऑफ कर दोगे तो 3D में स्नैप नहीं करेगा, ये जनरली बस 2D में यहाँ पे स्नैपिंग करेगा। देन इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट फंक्शन की जो कि है F5। सो इसके लिए हमें वापस आना होगा अपने ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन टूल पे। एंड यहाँ से मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ बैक टू 2D वायर फ्रेम। एंड यहाँ से व्यू क्यूब पे आके इसको टॉप पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो F5 की अगर हम यहाँ पे बात करें सो F5 यूज होता है हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स को क्रिएट करने के लिए। सो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हो जो आपके पास क्रॉस हेयर है ये आपका X एंड Y क्रॉस हेयर है। एंड यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे DS एंटर करता हूँ यानी ड्राफ्टिंग सेटिंग में आता हूँ एंड यहाँ पे स्नैप एंड ग्रिड टाइप पे आके आइसोमेट्रिक स्नैप को ऑन कर लेता हूँ। सो जो आपका यहाँ पे ये जो क्रॉस हेयर है ये आप देख सकते हो स्पेसिफिक एंगल पे आ जाएगा। सो अभी यहाँ पे ये जो एक्सेस है ये आपकी 120 डिग्री पे है और यहाँ पे ये प्लेन्स पे आता है। तो 3 प्लेन्स यहाँ पे आपके पास होंगे क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेसेस होती हैं 3 एक्सेस होंगी। ठीक है, सो आपका Y X एंड एक एक्सेस की बात करें तो ये इस डायरेक्शन में आएगी जो कि लेट्स से Z डायरेक्शन हुआ। सो 3 प्लेन्स बनेंगे यहाँ पे XY XZ एंड ZY या YZ प्लेन आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। सो अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो क्रॉस हेयर है आपका इस तरह से प्लेन चेंज करेगा। सो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग बनाना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन चेंजिंग ऑप्शन तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो 50 एंड लाइन कमांड इस पॉइंट से F5 से प्लेन चेंज, तो ये देख सकते हो नीचे की तरफ। एंड नीचे हमें कितना जाना है, लेट्स से 100, बैक साइड अगेन 100 एंड 100। ठीक है, एंड अगेन लाइन कमांड इस पॉइंट से 100, अगेन दिस पॉइंट 100 एंड 100। एंड लाइन कमांड लेके इस पॉइंट से मुझे यहाँ पे एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाना तो F5 से प्लेन चेंज एंड यहाँ पे 50 एंड जितना भी अननेसेसरी पोर्शन है ये आप डिलीट कर सकते हो। सो इस टाइप से आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग योर प्लेन। सो F5 से आप अपने प्लेन्स को चेंज कर सकते हो। नाउ DS एंटर अगेन एंड वापस हम लगा लेते हैं रेक्टेंगुलर स्नैप, तो इस तरह से काम करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं F6। F6 होता है यहाँ पे आपका डायनेमिक UCS ऑन ऑफ। सो डायनेमिक UCS का काम क्या है कि वापस अगर मैं यहाँ पे 3D पे आऊँ 3D मॉडलिंग, सो 3D मॉडलिंग पे आने के बाद अगर मैं यहाँ से लेता हूँ लेट्स से जो विजुअल स्टाइल्स हैं, लेट अस चेंज टू शेडेड विद ग्रे एंड यहाँ पे हम एक 3D व्यू क्रिएट करते हैं। सो समथिंग लाइक बॉक्स एंड क्रिएट अ बॉक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब अगर आप इस फेस पे कोई भी चीज ड्रॉ करना चाहते हो तो डायनेमिक यूसेस हमारा ऑन होना चाहिए। सो अगर अभी आप बॉक्स लोगे तो आप देख सकते हो इस प्लेन पे आप अपनी ड्राइंग बना सकते हो। सो किसी भी प्लेन पे अगर आपको डायरेक्टली वर्क करना है तो डायनेमिक यूसेस ऑन होना चाहिए। अगर F6 दबा के आप डायनेमिक यूसेस को ऑफ कर दोगे तो आप किसी प्लेन पे काम नहीं कर पाओगे। जो आपका नॉर्मली टॉप प्लेन लगा होगा आप उसी पे काम कर पाओगे। देखो आप फ्रंट पे आप कर्सर ले जाओगे
तो ये फ्रंट पे अब नहीं बनाएगा, ये बैक साइड पे देखो बना रहा है। लेकिन अगर मैं F6 से यहाँ पे डायनेमिक यूसीएस को ऑन कर लेता हूँ तो आप यहाँ पे एक प्रॉपर प्लेन लेके कुछ इस तरह से अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट कर सकते हो। सो लाइक दिस यू कैन यूज द डायनेमिक यूसीएस ऑप्शन। वापस हम आते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, एंड यहाँ से आप लगा लीजिए 2D वायर फ्रेम अगेन एंड गो टू टॉप व्यू। देन इसके बाद यहाँ पे आता है F7। F7 इज जस्टली फॉर टू टर्न ऑफ द ग्रिड ऑप्शन। सो ग्रिड आप ऑफ कर सकते हो, ग्रिड आप ऑन कर सकते हो। तो ये जो ऑटोकैड की ग्रिड है इनको आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। तो बाकी ग्रिड भी कंप्लीट एक अलग सेपरेट टॉपिक है, अगेन आप चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। F8 सबसे मोस्ट कॉमन की है, लाइक कोई भी हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है सो हम ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, ऑर्थो मोड दैट इज F8। सो ऑर्थो मोड अगर यहाँ पे ऑफ है तो लाइन हर एक एंगल पे बन सकती है, बट अगर यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑन है तो लाइन यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ही यहाँ पे क्रिएट होगी, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अपनी F9 शॉर्ट की। सो F9 की अगर हम यहाँ पे सिंपल बात करें सो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ग्रिड स्नैप का। सो अगर मैं ग्रिड को ऑन कर लेता हूँ एंड ग्रिड स्नैप को ऑन कर लूँ यानी F9 प्रेस करके, सो अगर मैं कोई भी कमांड लूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो आपका सिंपल कर्सर है वो सिर्फ ग्रिड टू ग्रिड ही मूव करेगा, ये आप देख सकते हो। और अगर मैं ग्रिड स्नैप को ऑफ कर दूं तो कर्सर को आप फ्रीली कहीं भी मूव करा सकते हो। सो अगर आपको ग्रिड के बेसिस पे काम करना है, ग्रिड के ब्लॉक्स के बेसिस पे काम करना है, सो आप यहाँ पे ग्रिड स्नैप को ऑन कर सकते हो एंड ग्रिड टू ग्रिड वर्क कर सकते हो। देन नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे आता है F10। F10 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन आता है पोलर ट्रैकिंग का। सो पोलर ट्रैकिंग यहाँ पे किसी भी लाइन को एंगल पे क्रिएट करने के लिए काम में आता है। सो अगर मैं पोलर ट्रैकिंग को ऑन कर लूँ एंड इसके साइड में यहाँ पे हमारे पास एक एरो ऑप्शन है, इस एरो पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 30, 60, 90 वाला सेलेक्ट किया और मैं कोई भी यहाँ पे लाइन कमांड लेता हूँ या कोई भी और एक्स्ट्रा कमांड लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखो 0 डिग्री पे ये ऑटोमेटिकली एक ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन बन के आ रही है, यानी 0 डिग्री पे। एंड जैसे ही मैं कर्सर को ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा तो देखो यहाँ पे आपका 22 डिग्री। अभी 22 डिग्री क्यों आ रहा है इसका मैं रीजन अभी बताता हूँ आपको। एंड देन यहाँ पे देखो कि 30 के बाद यहाँ पे 60 के बाद 90, यानी कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली एंगल्स क्रिएट करना चाहते हो विद हेल्प ऑफ दिस स्नैपिंग तो ये आप ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यहाँ पे यूज कर सकते हो। सो 60 डिग्री पे हमें लाइन बनानी है लेट्स से 50 की, एंड अगेन यहाँ पे हमें फिर लाइन बनानी है 300 पे एंड लेट्स से 50, एंड यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेट्स से 50। तो इस तरह से आप यहाँ पे लाइंस क्रिएट कर सकते हो। अब अगर इसी पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ट्रैकिंग सेटिंग्स का ऑप्शन आता है, यानी DS एंटर करोगे तब भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट एंगल मिलेगा। फ्लोरल ट्रैकिंग में आप देख सकते हो इंक्रीमेंट एंगल। इंक्रीमेंट एंगल जो भी आप प्रोवाइड करोगे, लेट्स से हमने यहाँ पे 20 प्रोवाइड किया, अभी एडिशनल एंगल्स को मैं ऑफ करता हूँ। सो यहाँ पे जो भी आपका एंगल ट्रैक होगा 0, 20, 20 प्लस 20, 40, 40 प्लस 20, यहाँ पे 60, 60 प्लस 20, 80, 80 प्लस 20, 100, इस तरह से यहाँ पे आपकी स्नैपिंग होगी। एंड अगर मैं DS एंटर करता हूँ यहाँ पे एंड साथ ही साथ में यहाँ पे एडिशनल एंगल पे टिक करता हूँ। एडिशनल एंगल का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप एंगल यहाँ पे ऐड करोगे सिर्फ वही एंगल यानी इंक्रीमेंट एंगल के साथ साथ जो भी एडिशनल एंगल आपने ऐड किया है वो भी एंगल यहाँ पे ट्रैक करेगा। यानी 0, 20, 35 देख सकते हो, तो 35 हमने ऐड किया था तो 35 डिग्री भी इस तरह से ये ट्रैक करना स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज कर सकते हो कोई भी लाइन को किसी भी एंगल में बनाने के लिए, एंड यहीं से आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका F11। F11 होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग का यूज क्या है कि मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी दो लाइंस क्रिएट की, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस, एंड ये लाइन को हम एक्सटेंड नहीं करना चाहते लेकिन इसके इंटरसेक्शन पे एक सर्कल बनाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लेट से सर्कल लिया एंड इस पॉइंट पे मैं बस कर्सर को प्लेस करूंगा, मैं क्लिक नहीं करूंगा, मैं बस प्लेस करूंगा एंड इसी के डायरेक्शन में ड्रैग करूंगा। तो आप देख सकते हैं एक डॉटेड लाइन बन के आ रही है। ये इमेजिनरी लाइन जो आपके पास बन के आ रही है दिस इज ड्यू टू ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। एंड इसको यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ तो जहां पे भी इंटरसेक्शन आपका देखो आ गया तो विदाउट
क्रिएटिंग योर ज्योमेट्री, आप एक इमेजिनरी लाइन इस तरह से बना सकते हो यूजिंग ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, एंड सिंपली क्लिक करके यहाँ पे आप ये बना सकते हो। सो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ये हो गया, एंड पोलर ट्रैकिंग आपका यहाँ पे ये पार्ट हो गया इस तरीके से। एंड फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, एंड रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक लाइन बना ली, एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे एक लाइन बना ली। अब इस इंटरसेक्शन पे हमें एक सर्कल बनाना, तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से एक्सटेंड करेंगे सिंपल, एंड यहाँ से भी इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से आप एक इमेजिनरी लाइन बना के अपनी ज्योमेट्रीज क्रिएट कर सकते हो। एंड लास्ट यहाँ पे आता है आपका डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट की शॉर्ट की होती है F12। ध्यान रहे डायनेमिक इनपुट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो नहीं होता है, तो इसके लिए कस्टमाइजेशन का विंडो है यहाँ पे, एंड डायनेमिक इनपुट यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। डायनेमिक इनपुट के आइकन को ऑन ऑफ कर सकते हो, नॉट डायनेमिक इनपुट को। तो आइकन अगर यहाँ से ऑन हो जाएगा तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हो, या F12 दबाओगे तो F12 से भी आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। डायनेमिक इनपुट का यूज क्या है कि अगर आप कोई भी ज्योमेट्री बनाते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन का एंगल शो कर रहा है, उसका डिस्टेंस शो कर रहा है। सो अभी डिस्टेंस एडिट हो रहा है, मैंने डिस्टेंस का 100, मैं एंटर नहीं प्रेस करूंगा, मैं टैप बटन प्रेस करूंगा, तो देख सकते हो 100 जो डिस्टेंस थी वो लॉक हो गई है। अब एंगल कितना चाहिए, मैंने कहा 45, एंड एंटर। फिर इसके बाद मैंने कहा यहाँ पे डिस्टेंस 100, मैंने टैप बटन प्रेस किया तो एंगल देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है। एंगल कितना चाहिए, मैंने कहा 45, नहीं मैंने कहा 135, एंटर। अब मुझे नीचे जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 0 से 180 ये चलता है एंटी क्लॉकवाइज, एंड 0 से 180 ये चलता है क्लॉकवाइज। सो अगर आप ऊपर से डायरेक्शन ले रहे हो तो 0 से 180 आप इस तरह से ले सकते हो, एंड डाउन साइड चल रहे तो 0 से 80 आप कुछ इस डायरेक्शन में ले सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ से 0 से लेके 180, और अगर इधर से नीचे हो गए तो 0 से लेके 180 इस तरह से काम करेगा बाय डिफॉल्ट जो आपकी सेटिंग सेट है। एंड यहाँ से हमने कहा 100, एंड टैप बटन प्रेस करके मैंने कहा 135, एंड अगेन मैंने कहा 100, टैप बटन प्रेस करके 45, नॉट 45, दिस डायरेक्शन देके फिर आप यहाँ पे 45 करेंगे, कंट्रोल Z, 100, टैप बटन एंड 45, एंड जैसे आपने एंटर किया तो आप देख सकते हो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। सो डायनेमिक इनपुट का और भी काफी ज्यादा यूज है, लाइक सर्कल वगैरह आप बनाओगे तो सर्कल का रेडियस भी देखो यहाँ पे साइड साइड में शो करता है। आप मल्टीपल डिस्टेंसेस पे ऑफसेट वगैरह करना चाहते हो तो ये सारी चीजें आपकी काफी ज्यादा यूजफुल हो जाती है। सो ये सारी थी यहाँ पे हमारी फंक्शन कीज। मैं अगेन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। F1 हेल्प, F2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्रीवियस कमांड्स ऑटो कैड के, F3 की यहाँ पे हम बात करें सो ऑब्जेक्ट स्नैप, F4 की बात करें सो यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, F5 की अगर हम बात करें सो आइसो प्लेन चेंजर, यानी कि आइसोमेट्रिक व्यू में जो भी प्लेन होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हो। F6 यहाँ पे हमारा होता है डायनेमिक यूसीएस, यानी ऑटोकैड 3D में अगर आप किसी भी फेस पे कोई डायरेक्टली ड्राइंग बनाना चाहते हो तो डायनेमिक यूसीएस ऑन होना चाहिए। F7 यहाँ पे हमारा ग्रिड ऑन ऑफ करने के लिए यूज में आता है। F8 हमारा यहाँ पे ऑर्थो मोड, यानी लाइन को स्ट्रेट बनाने के लिए, किसी भी ज्योमेट्री को स्ट्रेट बनाने के लिए। F9 की बात करें सो ग्रिड स्नैप, यानी कर्सर ग्रिड टू ग्रिड आपका मूव करेगा। F10 यहाँ पे हमारा होता है पोलर ट्रैकिंग, यानी लाइन को किसी भी एंगल पे बनाना है। F11 की अगर हम यहाँ पे बात करें सो ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, इमेजिनरी लाइन क्रिएट करके आप यहाँ पे ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हो। एंड F12 यहाँ पे है हमारा डायनेमिक इनपुट, यानी कोई भी अगर आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो उसकी डिस्टेंस और उसका एंगल आपको रियल टाइम में देखना है, चेक करना है, तो वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। सो आई होप यहाँ पे सारी फंक्शन कीज क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड किसी भी कमांड के बारे में अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे अगेन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।